अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये अमल जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अमल हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो का अमल है। वो अक्सर इस अमल को अपने घर में बैठकर किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत माल दिया, बहुत दौलत दी, बहुत बरकतें दी। उनके जीते जी तो उन्हें इतना ज़्यादा मिला, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके घर में इतना ज़्यादा सोना निकला कि जब आपके इंतकाल के बाद में लोग उसको आपस में तकसीम कर रहे थे, यानी कि आपस में बांट रहे थे, तो उस सोने को काटते काटते उनकी कुदालियां जो थी, यानी कि जो हथौड़ियां थी, वो टूट गईं, लेकिन सोना कम नहीं हुआ। और यही एक जिन्नात का वजीफा, जिन्नात में भी स्वालिहीन होते हैं ना, तो एक जिन्नात ने कहा 100 मरतबा जिंदगी में आयतल कुर्सी एक बार पढ़ लो, एक बैठक में, जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, रोजाना नहीं, 1000 मरतबा नहीं पढ़ना है, 100 मरतबा एक बैठक में पढ़ लो। आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा बस। और फिर हर नमाज के बाद 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ते रहो। तुम्हारी तरफ जिन्नात देखेगा भी नहीं। ये जिन्नातों ने खुद बताया है कि जो शख्स आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद में पढ़ लेता है, हम लोग गलत नजर से उसकी तरफ देखते ही नहीं है। इतना ज्यादा पावरफुल है ये। आजकल परेशानियां बहुत हैं, लोग हर वक्त रोते रहते हैं। हम तो और लोगों की भी परेशानियों को सुनते हैं, हमें पता है कि किस तरीके से लोग परेशान होते हैं। तो हर आदमी बेचारा, हर लड़की, हर मर्द, हमारी माँ बहनें किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला जरूर है। और लोग आकर हमसे अपने मसले भी बयान करते हैं कि हमारा ये है, हमारा ये बिगड़ गया, हमारी वो परेशानी आ गई। तरह तरह की परेशानियां लोग हमारी सामने लेकर आते ही आए। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। घर के 4 कोने होते हैं, हर किसी के घर में 4 कोने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और उस घर के अंदर हर कमरे में भी 4 कोने होते हैं। घर के हर कोने में एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दो। ऐसे ही 24 घंटे में 2 मरतबा कर लो, एक बार सुबह में कर लो, एक बार शाम में कर लो। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत मालो दौलत से नवाजा है, बहुत बड़ा बंगला दिया है। मैं तो दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको और ज्यादा दे। अब अगर आप लोग इतने बड़े बंगले में हर कमरे में नहीं जा सकते, या फिर घर के चारों कोनों पर नहीं पहुंच सकते, आप बस एक कमरे में पढ़ लो, यानी कि कमरे के चारों कोनों पर जाकर एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के दम कर दो। इंशाअल्लाह उसका असर आपके पूरे घर में पहुंच जाएगा। यानी कि बेहतर है वैसे तो घर के चारों कोनों पर पढ़ा जाए, लेकिन अगर आप घर के चारों कोनों पर नहीं पहुंच सकते तो किसी भी एक कमरे के चारों कोनों पर एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर दो। इससे आपके पूरे घर पर इसका असर पहुंच जाएगा। ये अमल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ का बताया हुआ अमल है। वो इस अमल को खुद किया करते थे और इस बात को वो कहते थे, देखो मैं इस अमल को करता हूँ। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये अमल नहीं बताया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ आयतल कुर्सी की फजीलत बयान की थी कि नमाजों के बाद पढ़ा करो, रात को सोते वक्त पढ़ा करो, इसके बहुत बड़े बड़े फजाइल हैं। यही चीजें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की थी। लेकिन हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने ये अपने तजुर्बे से बात की थी। वो खुद अपने घर के चारों कोनों में एक एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया करते थे। अल्लाह ने उनको बहुत माल दिया, 4 बीबियां भी दी। और जब उनका इंतकाल हुआ तो इतना ज्यादा पैसा था कि आपस में तकसीम करना भी मुश्किल पड़ गया। ये हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ, इनके बदन पर बाल बहुत ज्यादा थे और दाढ़ी इनकी बहुत ज्यादा घनी थी। अब्दुल रहमान इब्ने औफ की बाल इतने ज्यादा थे कि उनमें जुएं पड़ जाती थी। जैसे कि औरतों के बालों में जुएं क्यों पड़ती हैं? क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं। अगर मर्द भी ऐसे ही बाल रखने लगे तो उनके बालों में भी जुएं पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो उनके बदन पर जुएं बहुत ज्यादा पड़ती थी। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और फरमाते कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे जुएं बहुत ज्यादा पड़ती हैं, और दूसरा ये कि मुझे ये कपड़े भी रास नहीं आते, सूती पहनूं या ये पहनूं या वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जा तू रेशम का पहन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रेशम का कपड़ा पहनने की इजाजत दी थी, सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने औफ को। और किसी को भी रेशम का कपड़ा पहनने की इजाजत है ही नहीं। उनका पहनावा देखकर खालिद इब्ने वलीद ने भी अपना वैसा ही कुर्ता रेशम का सिला लिया, क्योंकि इन दोनों के मिजाज में मेल नहीं था, आपस में खटबट हुआ करती थी। यानी कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो और खालिद बिन वलीद में आपस में कभी भी नहीं बनी। इन दोनों के किस्से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया करते थे। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको समझाया करते थे कि ऐसा करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो खालिद बिन वलीद ने भी रेशम का कुर्ता सिलवाकर पहन लिया। लोगों ने देखा और कहा, खालिद भाई ये क्या? तो खालिद बिन वलीद ने कहा, अरे भाई तुम उन चचा को तो कुछ कहते नहीं हो, वो देखो रेशम का कपड़ा पहन कर आए, उनको देखकर मैंने भी पहन लिया। जब मैं पहनता हूँ तो तुम लोग एतराज करते हो, वो पहने बैठे हैं, उनसे कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। ये बात खालिद बिन वलीद ने हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो से कही। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अरे उन चचा को तो हुजूर ने इजाजत दी है, तुझे इजाजत नहीं दी है, तू क्यों पहन कर आया? इसे निकाल और अभी उतार के फेंक दे। खालिद बिन वलीद ने उस कुर्ते को उतार कर रख दिया, लेकिन रेशम उस वक्त में बहुत ज्यादा महंगा था। तो उस कपड़े से उन्होंने अपने छोटे बच्चों के कपड़े बना लिए। वो औरतों में होता है ना कि वेस्ट नहीं जाने देंगे
करेंगे, कोई चीज़ है तो उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बच्चों वगैरह के कपड़े सिलवाती है। तो अपने बच्चों को लेकर आए खालिद बिन वलीद। तो हज़रत उमर ने फिर अर्ज किया और कहने लगे, अरे भाई खालिद ये क्या कर रहे हो? तो खालिद बिन वलीद ने कहा, अरे हज़रत वो मेरा कपड़ा था, खाली ज़ाया होता तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनका बच्चों का कपड़ा बनवा दें। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरे इनको भी इजाज़त नहीं है, किसी भी मर्द को रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त ही नहीं है, अभी निकाल इनके कपड़े और फेंक दे। सिर्फ अब्दुल रहमान इब्ने औफ को इजाज़त मिली थी रेशम का कपड़ा पहनने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इजाज़त दी थी, सिर्फ एक ही सहाबी और कोई नहीं। ये अब्दुल रहमान इब्ने औफ हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने माल भी बहुत दिया और उनका ये मामूल था कि वो जब भी घर में जाया करते तो अपने घर के चारों कोनों पर एक एक मर्तबा आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़कर दम किया करते थे। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो शख्स भी अपने घर के अंदर आयतल कुर्सी पढ़कर दम करता है घर के चारों कोनों पर, तो अल्लाह तबारक व तआला उस घर में रिस्क की बारिश कर देता है। उस घर की तरफ कोई भी बुरी चीज, बुरी बला जाती ही नहीं है। तो सभी लोग इस चीज को जरूर ट्राई करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके घर से कलेश भी खत्म हो जाएंगे और आपके घर में बहुत ज्यादा रहमतों और बरकतें भी होंगी। और मैं आपके सामने आखिर में एक ऐलान करना चाहूंगा, इस वक्त आलिम साहब इबादत में मशगूल हैं। अगर आप लोग अपने नाम से अपने हक में दुआ कराना चाहते हैं तो आलिम साहब ने मुझे बोला है कि जो लोग दुआओं में शामिल होना चाहते हैं वो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका नाम लेकर आपके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों ये आयतल कुर्सी की कुछ फजीलतें मैंने आपके सामने बयान की थी, तो आपसे गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जितने भी आपके जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने। अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की ज़ियारत कराई गई है। तो आपसे गुजारिश है जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।